सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे सीखते जाओगे। चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने लगभग 20 से 25 प्रश्नों का हल किया था। इस वीडियो में भी हम लगभग 20-22 प्रश्नों का हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। और एसएससी ने जो भी आज तक एग्ज़ाम लिए हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में यह प्रश्न हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल राजा ने क्या किया था? बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धर्मपाल ने क्या की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किस महाराजा ने तृतीय बौद्ध संगति को अपना संरक्षण मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का। उसने ही तृतीय जो तीसरे नंबर की बौद्ध संगति थी उसका संरक्षण किया था, उसको करवाया था। कुल कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। पिछली वीडियो में हमने यह कर लिया था, लेकिन एक बार दोबारा से आपको याद करवा दिए जाए। प्रथम जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। और यह किसके द्वारा करवाई गई थी? अज्ञात शत्रु के द्वारा करवाई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? अज्ञात शत्रु के द्वारा करवाई गई थी। अज्ञात शत्रु के द्वारा करवाई गई थी। दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, जिसे कालाशोक ने करवाया था। इस प्रकार दोस्तों, जो चौथी हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के द्वारा। इसको हम इसके राजाओं को याद करने के लिए हम एक के ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे एक से क्या, ए से क्या हो गया हमारा? अज्ञात शत्रु। और के से हमारा हो गया कालाशोक। ए से हो गया हमारा अज्ञात शत्रु, के से हो गया कालाशोक। और तीसरे नंबर की थी जो किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी। और लास्ट जो चौथे नंबर की थी जो बौद्ध संगति, ये किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। इस प्रकार हम एक से बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। ये राजगृह वाला प्रश्न अक्सर कई बार पूछा गया है और महाराजा अशोक से संबंधित कभी भी इतिहास में प्रश्न आ सकता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना किसके द्वारा किस भाषा में की गई थी? पिटको इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश या पाली? दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि बौद्ध के जो सभी ग्रंथ थे, उपदेश थे, वो पाली भाषा में किए गए हैं। और इनका जो पिटको ग्रंथ है वो भी कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस सम्राट के काल में बौद्ध धर्म का जो नेपाल में गमन हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरे नंबर वाला अशोक। अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। इसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र व सिंघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस काम के लिए? सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और नेपाल में भी अशोक ने ही धर्म प्रचार करवाया था। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर। सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची का बहुत बार जिक्र आता है। सांची के स्तूप,
सारनाथ, ये सभी का जिक्र बार बार एग्जाम में आता रहता है। सांची क्यों प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गुहा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो वह कहाँ पर स्थित है? सांची में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है यह भी पूछा जा सकता है। यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है ये सांची। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध ने अपनी अंतिम धर्म शिक्षा किसे दी थी? या धार्मिक जो दीक्षा देते होते हैं, दीक्षा किसे दी थी? पहला ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, सुबोध या महीपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आनंद। अपनी अंतिम जो थी वो किसको दी थी दीक्षा? आनंद को दी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये सारे। मठ में क्या करते हैं ये लोग? अपना जो वर्ष का महीने के दिन होते हैं लास्ट में ये यहाँ पर रहते हैं, वो ध्यान साधना करते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना होती है। और स्तूप में क्या होता है? बौद्धों के जो अवशेष होते हैं, जो उनको रखने योग्य जो पुराने धरोहर होते हैं वहाँ रखते हैं स्तूप में। चलिएगा दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म धारण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को धारण करने वाली प्रथम महिला यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, बिंबा। इसका राइट आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी, तीसरे नंबर का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? जहाँ पर इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर वाला बिहार। बिहार पर क्या स्थित है? बोध गया। अगला प्रश्न। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। पहले हमने पिटकों की बात की थी, याद रखिएगा, ये पिटकों को भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न। बौद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बौद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु में या गया में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वैशाली में। और वैशाली में क्या हुआ था दोस्तों? याद कीजिएगा, दूसरे नंबर की जो संगति हुई थी, द्वितीय संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। वैशाली दूसरे नंबर की जो संगति हुई थी वहाँ कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसने करवाई थी? एक दूसरे नंबर का काला शोक राजा ने करवाई थी। चलिए दोस्तों अगले पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया तो इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा, हाथी, शेर, भेड़। इसका प्रतीक है घोड़ा, 1 नंबर पर घोड़ा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? जो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? हाथी, शेर, बैल, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, हाथी। शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम जो दार्शनिक था कौन था? नागार्जुन, असंग, वसुबंध, अशोक। कौन सा था दार्शनिक शून्य का सिद्धांत प्रतिबंध करने वाला? तो इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन ने क्या दिया था? प्रथम शून्य का सिद्धांत दिया था, शून्यता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट। एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, ग्लिम्पस ऑफ एशिया। ग्लिम्पस ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सिद्धार्थ, वर्धमान, अकबर या अशोक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी, रेलवे और आर्मी में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध, इनको क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। बुद्ध चरित्र की रचना, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। सॉरी यहाँ गलती से टाइप हो गया, बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है का रचनाकार कौन है? इसकी रचना किसने की थी? याद रखिएगा, इसकी रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है बुद्ध चरित्र को।
तो किसने की थी? अशव घोष, नागार्जुन, हर्ष या मृत्युसर्ग। तो इसकी जो रचना की थी किसने की थी दोस्तों? इसकी रचना अशव घोष ने की थी। किसने की थी? अशव घोष ने की थी। अगला पॉइंट, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बुद्ध धर्म में कौन सी ऐसी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद, अंग, त्रिपिटक या रामायण? तो दोस्तों धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। भावी बोधिसत्व व भविष्य बोधिसत्व किसे माना जाता है? अष्टमी, पद्यापाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पद्यापाणि। हीनयान और महायान किसके शासनकाल में अलग हो गए थे? अशोक के, हर्ष के, कनिष्क के या चंद्रगुप्त के? हीनयान व महायान बहुत ही इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बंट गया था, हीनयान व महायान। हीनयान वाले दक्षिण देशों में ज़्यादा फैले थे, दक्षिण देशों में ज़्यादा फैले थे हीनयान वाले, और महायान वाले उत्तर देशों में ज़्यादा फैले थे। याद रखिएगा दोस्त, जो महायान वाले थे यह मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये मूर्ति पूजा को अपनाने लगे थे, इन्होंने मूर्ति पूजा पर ज़्यादा जोर दिया। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? महावीर, अलार कलाम, विश्वपति, पशुपति? इनके गुरु का नाम क्या था? दूसरे नंबर का पॉइंट, अलार कलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम। चलिएगा दोस्त, आज की इस वीडियो में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने चर्चा की। एक बार फिर से आपको कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।